प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी बकरे से दोस्ती की है? नहीं तो आइए मिलते हैं हसन से, एक नन्हे से मासूम बच्चे से जिसका सबसे अच्छा दोस्त है बोलू नाम का बकरा। मगर ईद से एक दिन पहले ऐसा कुछ होता है जो सब कुछ बदल देता है। हसन 6 साल का एक प्यारा बच्चा है, दिल से बहुत साफ और मासूम। उसका सबसे करीबी दोस्त है बोलू। हर सुबह हसन बोलू को नहलाता है, उसके सींगों पर जेल लगाता है और दिन भर उसके साथ खेलता है। बोलू भी हर वक्त उसके साथ लगा रहता है जैसे कोई नन्हा भाई। ईद से एक दिन पहले जब हसन सुबह उठता है तो देखता है कि बोलू नहीं है, सिर्फ खूंटे के साथ रस्सी लटकी हुई है और सैन में पाँव के निशान। हसन परेशान हो जाता है, नंगे पाँव गलियों में दौड़ता है और आवाजें देता है, बोलू बोलू कहाँ हो? कुछ देर बाद हसन को भोलू पार के पास मिलता है। वो झाड़ियों के पास बैठा बिस्किट खा रहा होता है। बोलू के मुंह पर बिस्किट के टुकड़े लगे हुए होते हैं और वो मासूम सी आंखों से हसन को देखता है। हसन गुस्से से हाथ पर कमर रखता है मगर दिल से बहुत खुश होता है कि इसका दोस्त मिल गया। ईद का दिन आता है, सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशी मना रहे होते हैं। हसन ने भी साफ सुथरे ईद वाले कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उसका चेहरा उदास होता है। वो खामोशी से बोलू के पास बैठ जाता है, उसका सर सहलाता है और कुछ सोचता रहता है। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का वक्त आता है। हसन भोलू को गले लगाकर आहिस्ता से कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा भोलू। भोलू खामोश रहता है जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। कुर्बानी के बाद हसन अलग से बैठा रहता है चुपचाप। जब सब गोश्त बांटने में मसरूफ होते हैं, दादा अबू आते हैं और शफकत से कहते हैं, बेटा कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, अपने जज्बात, अपने पसंद और अपने सब्र की कुर्बानी होती है। दादा अबू की बात हसन के दिल को छू जाती है। उठता है, गोश्त के पैकेट बनाता है और गरीबों में बांटता है और उसके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट होती है। उसे समझ आ गया था कि भोलू सिर्फ एक दोस्त नहीं था, एक सबक था, सब्र, मोहब्बत और ईसार का। तो प्यारे बच्चों, ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी का सबक नहीं देती, बल्कि ये सिखाती है कि असल खुशी दूसरों के लिए कुछ कुर्बान करने में है। हसन और बोलू की ये नन्ही सी कहानी हमें बताती है कि हर जुदाई के पीछे एक हिकमत होती है और हर कुर्बानी के अंदर एक छुपी हुई खुशी।